नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। सामाजिक न्याय लोक पार्टी जिंदाबाद। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मौसम आया, लोग परेशान हुए। ऐसे ही नेता हैं, आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। यानी कि मौसम की तरह नेता भी लोगों को गंदगी में ढकेल कर चले जाते हैं और मौसम भी बारिश लेकर आता है और कीचड़ में लोगों को ढकेल कर चला जाता है। हाय हाय अरविंद केजरीवाल, हाय हाय अरविंद केजरीवाल, हाय हाय। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। एक तरफ मौसम की मार तो एक तरफ गंदगी की मार। अब दिल्ली सरकार के वादे पूरे सामने आ रहे हैं। कहते हैं दिल्ली की लगातार हमने कूड़ा मुक्त कर दी है दिल्ली, लेकिन देखिए किस तरह से गंदगी भरमार है। वहीं अगर बात करें सड़कों की, नालों की खुदाई भी चल रही है। मौसम आता तो खुदाई होती है, लेकिन लोगों की समस्याएं बरकरार बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल भराव है। बिल्कुल देखिए, गाड़ियां भी यहाँ नहीं निकल पाती, तो इंसान कैसे निकल पाएगा। तो ये दिल्ली की सरकार हो या नेता हो, इनको देखना चाहिए कि हमारी जिन बोर्ड से हम राज कर रहे हैं उन लोगों की स्थिति क्या होगी, यानी कि उनको इसकी जिम्मेदारी कौन होगी। लेकिन लगातार देखिए जो बात चलती नज़र आती है, नेताओं के वादे हमेशा झूठे ही नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है कि अगर कोई भी नेता इस बार आया तो उसको हम स्थिति बताएंगे और हालात जिस तरह से गुजर रहे हैं उनको भी इसी तरह से जवाब देंगे। देखना यही होगा कि क्या दिल्ली सरकार या बीजेपी के जो सांसद हैं वो वहां पहुंचेंगे, या निगम पार्षद जो दिल्ली सरकार है वो वहां पहुंचेंगे, ना विधायक। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, जो कि आप ये खबर पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और मुद्दा रहा आज के विकास के, तो विकास तो आप हर कॉलोनी में देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। और किसी भी गली में या किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, गलियां खोद के डाल रखी हैं और विकास सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पानी का भराव इतना हो चुका है कि लोगों के लिए इतनी बड़ी दिक्कतें और मुश्किलें बन चुकी हैं कि पैर धर कर ही निकल नहीं सकते। जगह जगह की चिकनी मिट्टियाँ हैं और पैर फिसलते हैं या पानी में से। देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने 7 रेवड़ी दिल्ली को दे दी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेवड़ी नहीं, उन्होंने ये कीचड़ दिया है और पानी दिया है, जो पानी के अंदर लोग बाग आज पैर रख के नहीं या बीमार हो रहे हैं। और इतना कीचड़ हो चुका है कि आप देख सकते हैं जगह जगह पानी का भराव इतना हो चुका है, कई फुट सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। तो ये विकास आपके सामने है कि जनता के बीच में जब चुनाव का समय आता है और क्षेत्र का कोई भी चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो जब वो गली या मोहल्ले में जाता है तो पैर छूता है और बड़े बड़े वादे करता है और जनता के पैरों को छू करके ये कहता है कि नहीं, एक बार मुझे किसी तरीके से विजय बना दीजिएगा। लेकिन जनता विजय भी बना देती है, लेकिन जीतने के बाद में क्या होता है, विकास की जगह गुंडागर्दी, बदमाशी, दबंगगिरी, तानाशाही, खून खराबा, इस प्रकार की अपराधियों की राजनीतियाँ होती। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बारिश का मौसम होते हुए जिस तरह से लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है, ये नेताओं की भविष्यवाणी है। जब चुनाव आता है तो वादे करते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो, लगातार इसी तरह से वादे करते हैं। लोगों को बारिश के मौसम में जब कीचड़ और भरे हुए नालों से गुजरना पड़ता है तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। ऐसे में कई लोगों के चोट भी लगने की संभावना हो चुकी है, कई लोगों का हाथ पैर भी टूट चुका है। लेकिन सरकार अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हम डोर टू डोर मार्च कराएंगे और हमारे पदाधिकारी जो भी होगा क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे हमेशा।
और उनके जनता के दुख और सुख के बारे में जानकारी हमें मुहैया कराएंगे। जितना एक्चुअली केजरीवाल जी ने वादे किए थे, वे अपनी बातों पर खरे नहीं उतर रहे। उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। और जितने बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि मैं दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा, बैकुंठ बना दूंगा और लंदन बना दूंगा, उसमें विकास केवल 10% भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल को जो केंद्र सरकार से पैकेज मिलता है 8500 अरब रुपए का, उसका भी वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मकान की डेकोरेशन के लिए यानी श्रृंगार के लिए पूरे 55 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और जबकि केजरीवाल जी कहते थे 8 साल पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले कि मुझे केवल एक कमरा चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और कार की ज़रूरत नहीं है, कार मेरे पास एम्बेसडर है। और आज अरविंद केजरीवाल के पास सुरक्षा में 87 पुलिस कर्मचारी हैं, जिनमें CISF के हैं, BSF के हैं और दिल्ली पुलिस है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं नेता अच्छा हूँ तो मेरा मर्डर कौन करेगा, मुझे कौन मारेगा। मगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जी ने बोला कि देखो आपने तो बोल दिया, मगर हर नेता की जिम्मेदारी। विधानसभा में है और अब इस समय ट्रैक्टर पर हैं, ट्रैक्टर पर लगातार जो दूसरे छोड़ जाना है, यानी कि पैदल तो हम नहीं जा सकते, हमने एक ट्रैक्टर का सहारा लिया, उस पर बैठ कर आगे चलेंगे। जो नज़ारे दिल्ली में 2 दिन की बारिश का हाल, लोग हुए परेशान। सरकारों की खुलती पोल सामने नज़र आ रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों को गंदे पानी और नालों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं। इसी मार्ग पर करीब 5 स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ के सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, कोई भी सूद नहीं लेता है। आता है और बातें करके चला जाता है। जब वोट लेने आते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमें ये मुसीबत है करीब 10 साल से ही झेलनी पड़ रही है। जब से ये कॉलोनी बनी है उसी स्थिति में ही यहाँ पर बरकरार है। बारिश हो या ना हो, लेकिन लोगों को हमेशा यहाँ स्थिति में झेलना पड़ता है। लेकिन बताया जा रहा है 2024 चुनाव है, जो भी इस बार वोट मांगने आएगा उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरह से हम इस समय मिट्टी से निकल रहे हैं, कीचड़ से निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नेता को भी इसी कीचड़ से दिखने मिलेगा। आगे देखिए, आगे भी इसी स्थिति में 1 नहीं 2 नहीं 4 जगह ऐसी स्थिति है चुके हैं इसकी। और कॉलोनी वासी परेशान हैं, बच्चे फिसल फिसल के गिरते हैं, महिलाएं फिसल फिसल के गिरती हैं और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। ये बच्चों के लिए बहुत परेशानी का सबक बन चुका है ये रोड। आज हमने सोचा है कि हम भी स्थानीय लोगों के साथ में मिल करके और इसका एक बार मार्च करें। तो बिल्कुल देखिए सामने आ रही हैं, लोग वहाँ पीछे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। और सभी लोग हमारे साथ जो पार्टी के लोग हैं समाज न्यायालय के, तो उससे भी बात करेंगे। सब क्या कहेंगे? हम दिल्ली सरकार ने जो 26 ज़िले दिल्ली में बनाई हैं, हम उनका नज़ारा दिखाने के लिए आज यहाँ आए हैं। क्योंकि सरकार को जो एरिए कॉलोनियाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोडों की हालत ख़राब है, सरकार को कोई सुध नहीं है उन रोडों की। और हम आपको इस ट्रैक्टर के माध्यम से आपको पूरा दिखाना चाहते हैं कि गली में ये जनता कैसे परेशान है, कितनी परेशान है। कई औरतों के, बच्चों के यहाँ पे पैर फिसल कर चोट लग गई है, सिर फूट गए हैं। अब इसकी जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल कई यहाँ लगते हैं, आगे खुदाई भी है। तो देखिए मौसम आता है तो नेताओं की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो उनकी ये नहीं देखा जाता कि समस्याएं जनता की हैं। वो ऐसे मौसम में कहाँ निकलेंगे और किस तरह से निकलेंगे। पर चुनाव लड़ेंगे। लालराम दिनकर, रिटायर्ड टीचर और यहाँ दलित किसान मोर्चे दिल्ली प्रदेश और दलित किसान मोर्चा अल्पसंख्यक। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक जनता को विश्वास जीतने के लिए पार्टी बनाई गई है। जनता बहुत तरह तरह कर रही है और इन पार्टियों से, इनके झूठे वादों से और इनकी उसके हमारी जनता जो है चरमदिद गवाह इस बात से है कि इन्होंने हमेशा वादा झूठे किए हैं। एजुकेशन, मुझे तो दिल्ली का कोई विकास दिख नहीं रहा है। स्कूल चालू है, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को लेके स्कूल जाते हैं और बच्चों का यूनिफॉर्म ख़राब हो जा रहा है, उसमें बच्चे गिर जा रहे हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी रास्ता डैमेज होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं
और विकास के आज आप जाके देखो रोड पे जो भी झुग्गीपट्टी पे रह रहे हैं उनका हालात जा कर के देखो, वो आज कैसे जिन्हें नाले का हर चीज़ का गंदा पानी बह रहा है और वो अपने टेंट में तख्त के ऊपर बैठ के रोटी बना के खा रहे हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं उनका। ये पब्लिक नहीं कर रहा, महिलाएं नहीं कह रही है, ये केजरीवाल सरकार कह रहे हैं। आप जाके महिलाओं से पूछो, उनको भीख नहीं चाहिए, उनको मेहनत का रोटी चाहिए। उनके बच्चे अपाहिज हो गए हैं, उनके बच्चे घर में बेकार बेरोजगार होकर बैठे हैं, वो कहाँ से खुश हैं? लेकिन केजरीवाल तो कहता है मैं लाखों महिलाओं को फ्री बस में घुमाता हूँ डेली, तो टिकट क्यों नहीं लेते? क्या बस में घूमने से पेट भर जाता है? बस में घूमने से बच्चे पल जाते हैं? बस में घूमने से बच्चों का कैरियर बन जाता है? अगर कुछ अच्छा करना है तो वैकेंसी निकाले ना। कितना वैकेंसी निकला है केजरीवाल के सरकार आने के बाद ही? कितने बच्चे सेट हुए हैं, कितने बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं? ये अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, सब बच्चे बेरोजगार हैं इसलिए हो रहा है। उनको पता है ना, कभी रोड पे निकले, कभी रोड की दुनिया देखे, रोड वालों की परिस्थिति देखे। कैसे आज कहा जाता था औरत घर की लक्ष्मी होती है, आज वो औरत लक्ष्मी नहीं रह गई क्योंकि उसके बच्चे के पेट नहीं भर रहे हैं। एक आदमी की कमाई कितने फैक्ट्रियों में सैलरी रह गई है, पर सरकारी नौकरी है नहीं। प्राइवेट नौकरी करके एक इंसान अपना पूरा घर नहीं चला पाता, वो क्या करेगा? अपने बच्चे पाले कि माँ बाप को छोड़ दे? ऐसा परिस्थिति आ गया है कि अगर एक घर में 6, 7, 8 फैमिली हो तो एक इंसान कमा के नहीं चला पा रहा है। और ये हाल है दिल्ली राजधानी का, जहाँ पर लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। 2 दिन की बारिश में बन गई सड़कें गड्ढों की तरह, चिकनी और समुंदर। यानी कि दिल्ली सरकार लगातार वादे करती रही कि हम दिल्ली को। रेखा देवी। कहाँ रहती है आप? ये 6 नंबर गली में, ये पीछे गली में 3 गली में। ये आपकी रोड की हालत कब से ऐसे है? ये को काफी साल से हो गए रोड को, जब भी यही हाल हो रहा है गली का। ना तो हर गली बन रही है, गली ये 3 नंबर की गली के सारे, पीछे गली कोई सी गली नहीं बन रही है। इस रोड पे कितने स्कूल हैं? इस स्कूल में ये है, इस गली में 2 स्कूल ही है बस, आगे 5 आगे है बस स्कूल बस। हाँ, बच्चे कैसे जाते हैं आगे? बच्चे मर जाए कैसे रोड पे? देखो ना बच्चे जाएंगे कैसे? गिरते फिरते जाते, सारे कपड़े संदरे हैं, किसी चीज की परेशानी है सब बच्चों को भी। आपने विधायक निगम पार्षद को शिकायत किया? तो हमने सबसे करा, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। शांति सरकार। ये रोड की हालत कब से ऐसे है? काफी साल से ही है रोड तो। हमारे बच्चे ऐसे जाते हैं, पीछे गली में से ले जाते हैं, कभी इधर से ले जाते हैं। अब कभी वोट लेना आएंगे तो उसके थोपड़े पे मारेंगे चप्पल की। 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, वोट लेने आएंगे। आने तो उनको देंगे ही नहीं उनको, भगाएंगे और भगा देंगे यहाँ से, भाग जाओ, हमें नहीं देना वोट। किसी को रोड नहीं देंगे हम लोग, किसी को भी। अच्छा। हाँ, जब तक हमारी गली नहीं बनती है, घर घर में पानी नहीं होता, हम किसी को वोट नहीं देंगे अब। सारी महिला इकट्ठी करके। नीतू, इन स्कूली छात्रों की भी सुने। ये देख लो आप, रोड दिख ही रहा है, पैदल ही जाएंगे और कुछ तो है नहीं गाड़ी, जो हम गाड़ी से जाएंगे। आप भी गिर के जाते हैं, दिक्कत ही होगी। इतना अच्छा रोड है तो दिक्कत नहीं होगी तो क्या होगा? आप भी बताओ। आप आयो, आप देख लो ना, आप आयो, आप कैसे आयो? आप भी चल कर ही आयो। बस अभी ट्रैक्टर से आयो, चल कर आओ तब पता चलेगा कि कैसे लोग गिरते पड़ते आते हैं। आते बस देख कर चले जाते, कुछ काम करेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा। काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, करना होता था। जो बोलते हैं हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया, दिख रहा है बहुत। ये तो पेरिस से अच्छा तो गोवा लग रहा है। ये ना पेरिस बना हुआ, इतना बढ़िया पेरिस देखो ना। यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, पीने का पानी हो कहाँ से लोग खिलाते हैं पीने का पानी। रोड सबको चाहिए, तो सीज माल बना लिए और रोड के तो कोई देखता नहीं है। अपना तो देखते हैं, घर द्वार सब बना लिए, लेकिन रोड को कोई नहीं देखता है कि कम से कम रोड तो होना जरूरी है। ये पीछे गली में सर। कौन सी जगह? दिल्ली में रहते हो, गांव में रहते हो? नहीं, दिल्ली में रहते हैं। हाँ जी। दिल्ली की रोड की हालत है ये तो बेकार है। जब सरकारें अच्छा नहीं है तो रोड कैसे अच्छा रहेगा सर? अच्छा है, गांव तो बहुत अच्छा है, गांव में तो सुधार भी है। यहाँ तो कुछ दिल्ली है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा दिल्ली है, सारा दिल्ली है। क्या नाम है अंकल आपका? हरजान सिंह लाबा। आप इस कॉलोनी के प्रधान हो? एक्स प्रधान, वाइस प्रधान। ये रोड की हालात ऐसी है, आपने विधायक या निगम पार्षद अपने वहाँ से किसी की शिकायत किया? कितनी बार किया? क्या कहते हो? कहते हो जाएगा, हमें लग रहा है हो जाएगा। सीवर गेट दिए,
काम तो किया है, शीश महल बना दिया 171 शीश करोड़ महल का किसका बना है? केजरीवाल का। आपका तो नहीं बना? अरे हमारा तो रोड भी ना बनेगा, शीश महल कैसे बन जाएगा? हमारा तो रोड भी नहीं बनता। रोड नहीं बनता है, शीश महल कैसे बन जाएगा हमारा? तो 2024 में चुनाव है। हाँ, फिर नेता आएंगे मांगने के लिए वोट। जब देखी जाएगी, आने दो समय को। समय को तो आने दो, तभी तो देखेंगे। क्या नाम है आपका? हरज्ञान सिंह लांबा। 20,000 करोड़ रुपए। आइए जनाब। कोई भी इंसान उठा लो खाली। बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता, इसमें आधा होना चाहिए। अभी मेरा पहले भी सरकार से मैं इस पे डालता रहता हूँ, मैं फेसबुक पे डालता रहता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी गिनती बिना ही पेन कागज के बता देता हूँ। मैं एक बस पे ही बताता हूँ, इस बस से कितना नुकसान है जी है। एक बस की कीमत मैं बताता हूँ आपको, एक बस की कीमत लगभग 50 लाख से ऊपर है। हमने 50 लाख रुपए मान लिए उस बस की कीमत, उस पे 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट लोन ले लेती है। जो 40 लाख रुपए बचते हैं उसके ऊपर बैंक का ब्याज है और 7 साल से ज्यादा किस्त नहीं बढ़ेगी। 65,000 रुपए तो उस बस की किस्त। आप देख लेना, एक आइटम लेके आए, वो क्या दे रही है आपको। और सुनो, एक दिन ऐसा हो जाएगा अब उसमें 65। मैं ब्रजमोहन त्यागी। कहाँ पे रहते? मैं दिचावा एनक्लोज सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में कितने दिन रहे? मैं 2011 की हालत कब से ऐसी है? ये रोड की हालत होगी जी, भगत सिंह बना के गया था। अब आप लगा लो भगत सिंह का टर्न कब गया। ये हालात रोड जो आज हर बरसात में आपको यही माहौल दिखेगा। अब की बार क्या है कि खुदाई हुई है तो और ज़्यादा हुआ है। और ये 500 मीटर का स्लैब है, मात्र वहाँ से रोड से लेके और मंदिर तक 500 मीटर का है जी। अगर सरकार बनाने पावे तो 5 दिन से फालतू नहीं लगते। मत कहलवाओ, विधायक आपके सामने है, थाली बता देती है कि घर में कितनी आमदनी है। हमारी थाली तो रोड है, रोड बता रही है कि विधायक कैसा है, पार्षद कैसा है, कितनी कृपा कर रहे हैं हम पे, बस थाली बता रही है। यहाँ के स्थानीय लोग क्या करें, कहाँ सिर फोड़ है, मजदूर आदमी है सारे के सारे। अगर स्थानीय लोग जागरूक होते तो कुछ हो जाता। आप फैसला करो। अगर दिल्ली सरकार सच बोल रही है तो फिर ये क्या है? ये देखो आपके सामने है, क्या करें? देखो जी, ऐसा श्रेय हम उस दिन देंगे जिस दिन बन जाए। अभी तो क्या श्रेय देते हैं, सब बढ़िया हमारे लिए। तो गहलोत भी बढ़िया है जो कर गया, भरत सिंह का तो मुकाबला है ही नहीं जी कोई, वो तो चले गए। लेकिन उसके बाद इस रोड की देखभाल कतई नहीं हुई। जब मोहल्ला क्लिनिक बना था, दिचाव गांव से मोहल्ला क्लिनिक की सड़क बढ़िया हो गई थी। ये कॉलोनी का 500 मीटर का स्लैब रह गया। हम सोतेले हैं, गहलोत की निगाह में सोतेले हैं ना हम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।